जब संसद के अंदर विकास के नाम पर जय श्री राम के नारे गूंजने लगे तो समझिए देश का विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 9 साल का जब हिसाब किताब विपक्ष को देती है तो सोचिए कैसे मुद्दों से भटकाने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री पौने 2 घंटे तक भाषण देने वाले, लेकिन लगातार उसमें उन्होंने अपनी 10 साल की नाकामियों को छुपाकर ये साबित कर दिया कि देश की सबसे फ्लॉप पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जितना अपने भाषणों में मोदी मोदी नाम को लेकर तालियां बजवा रहे थे, उससे तो यही प्रतीत होता है कि देश के प्रधानमंत्री को हार का डर सताने लगा है और देश में जो जिस तरीके से उन्होंने जुमले छोड़ छोड़कर जनता का भरोसा जीता था, अब वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा में किस तरीके से विपक्षी नेताओं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी मजबूत विपक्ष मोदी सरकार को घेरते हुए भी उनसे सवाल कर रहा है कि आप 10 सालों का हिसाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह अंतरिम बजट कहीं अंतिम बजट तो नहीं बन जाएगा। देश के प्रधानमंत्री खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने काफी संसद में सवाल उठाए, जिसका एक सवाल का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के ना नेता दे पाए ना ही प्रधानमंत्री। ना तो सरकार जवान की है, ना किसान की, ना नौजवान की, ना संविधान की। मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार केवल धनवान की है। अब राज्यसभा में अंतरिम बजट केवल 2024-25 पे चर्चा के दौरान सोचिए किस तरीके से बजट पर चर्चा करना था, लेकिन बजट के साथ साथ तो यहाँ पे उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, उलूल जुलूल बातें हुई। देश के प्रधानमंत्री ने बेतुके बयान भी दिए, बेतुके जुमले भी छोड़े, लेकिन देश के विकास में उन्होंने क्या काम किया इस पर ना उन्होंने बात की और ना ही उन्होंने अपनी नाकामियों को सुनने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार आने वाले टाइम में 24 के चुनाव के बाद वो नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे। बीजेपी का बस चले तो चुनाव भी होने ना दे और फिर हम अपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर चुनाव करवा भी दिए तो वही होगा जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में। यही मनमानी के लोग राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करवाने के लिए भी करते हैं। ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। अगर 24 में बीजेपी जीत गई तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे। ये भगवंत मान ने मोदी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। इससे यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पार्टी के रूप में बनती जा रही है। किस तरीके से सोचिए सदन के अंदर एक धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कैसे जय श्री राम के नारों गूंजे जा रहे हैं। सोचिए देश के संविधान में उन तमाम मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है जिसमें तमाम विशेष अधिकारों के तहत सबको अपने धर्म के आधार पर प्रोग्राम आयोजन करने की आजादी है, लेकिन देश की संसद में संवैधानिक अधिकारों पर ही बात हो तो ज्यादा जरूरी है। शायद भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार वाली पार्टी बन गई है। उसको देश के विकास से, युवाओं के रोजगार से, महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। नितिन अग्रवाल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की उलूल जुलूल बयानबाजी पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने आज करारा जवाब दिया। जब अपनी तारीफों के पुलिंदे बांध रहे थे देश के प्रधानमंत्री, वो कहते ये कहने लगे कि देश की बर्बादी महंगाई का जिम्मेदार कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हीं के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए कहा कि आप हैं, देश में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है कि एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल। भारतीय जनता पार्टी से आप किसी भी प्रकार का डेटा मांगेंगे तो वो डेटा के नाम पे तमाम तरीके की चीजें करने लगती है, उल्टा विपक्ष को ही खटगरे में खड़ा कर देती है। उनसे बात पूछो, भैया आप रोजगार देने वाले थे, 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, गरीबी खत्म करने वाले थे, भ्रष्टाचारियों को लेकर आने वाले थे, काला धन लेने वालों के साथ साथ काले धन को भी लाने वाले थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाम उन चीजों को घुमा फिरा के सीधा नेहरू जी पे पहुंच गए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने 9 सालों में सिर्फ हम दो और हमारे दो के विकास पर ज्यादा फोकस किया। दलित जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो नरेंद्र मोदी को मनोरंजन नजर आता है। ये बीजेपी की घृणित मानसिकता है। श्रीमान खड़गे संसद में तब से जब तक मोदी विधायक भी नहीं थे। सोचिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे उन तमाम मुद्दों पर बहस कर रहे थे, आरक्षण पर बोल रहे थे, ओबीसी के लिए भागीदारी की बात कर रहे थे, युवाओं की नौकरी की बात कर रहे थे, युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है रोजगार के लिए,
उन सब पर बात कर रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री को, वही प्रधानमंत्री जो देश का विकसित भारत का सपना देखने वाले, इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री को मनोरंजन लग रहा था। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष की गंभीर बातें मनोरंजन लगने लगे तो समझिए देश का विकास नहीं, देश का विनाश हो रहा है। और ये तो आप संसद में देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बहुजन नेताओं का, विपक्षी नेताओं का माइक को म्यूट कर दिया जाता है और यहाँ पर जय श्री राम बोले जा रहे हैं। संसद में तमाम मुद्दों से भटकाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी भारतीय जनता पार्टी संसद जैसे जगह को वही नहीं छोड़ना चाह रही है। सोचिए कि संविधान में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करके ये लोग खत्म कर रहे हैं उन तमाम चीजों को जो आम लोगों की जीवन से जुड़े हैं। पीएम मोदी के चुनाव के वक्त कहा था काला धन वापस आएगा, सभी के खाते में 15 लाख अकाउंट में आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इसकी आमदनी दोगुनी होगी। लेकिन आज उपराष्ट्रपति के भाषण में ऐसा किसी बात का जिक्र नहीं था। 110 मिनट के भाषण में सिर्फ 76 मिनट तो वो कांग्रेस को गाली देने में समय व्यतीत कर दिया। ना उन्होंने महंगाई पे बोला, ना उन्होंने मणिपुर पर बोला, ना उन्होंने तमाम चीजें, बेरोजगारी पर नहीं बोला। उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी के कई डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में न जाने कितने बेरोजगार लोग जो हैं नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, नौकरियों के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मनोरंजन लगता है। सोचिए, संसद के अंदर गंभीर मुद्दों पर बात की जाती है और आज तो नितिन गडकरी ने ही उनके एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि देश में जो अच्छे काम करता है उसकी कदर नहीं की जाती और जो देश में गलत काम करता है उसको सजा नहीं दी जाती। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में ही उन्हीं के मंत्री कैसे उन्हीं के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इससे यही प्रतीत होता है, इससे ये तो तय होता है कि बीजेपी ने देश को विकास के नाम पे सिर्फ जुमला दिया है और अब वो धर्म का अफीम चटाकर 24 के चुनाव को भी जीतना चाहती है। लेकिन जनता को अब ये 10 सालों में तो समझ लेना चाहिए कि जब सदन के अंदर विपक्ष की तमाम वो बातें जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपके रोजी रोटी से जुड़ी हो, जब सरकार को मनोरंजन लगने लगे तो समझिए देश में और भी ज्यादा बदतर हालात होने वाले हैं। तमाम तरीके के लोग जो हैं बीजेपी को निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकसित भारत का सपना है वो खोखला और वो एकदम फ्लॉप साबित हो चुका है। अब जनता को तय करना है कि 24 में चुनाव वो धर्म का डंडा और झंडा देकर देती है कि वो अपने लिए वाकई में रोटी रोजगार, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखकर भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन तमाम लोगों को वोट देगी जो आपके हक अधिकारों के लिए संसद से लेके, सड़क से लेके संसद में आवाज उठा रहे हैं। और इस देश की भ्रष्टाचारी पार्टी को वो मनोरंजन लगता है। ये है देश की आज़ादी, ये है विश्व गुरु भारत की तस्वीर की देश के प्रधानमंत्री को जब वो ज़रूरी मुद्दे मनोरंजन लगने लगे, ज़रूरी मुद्दों पर हंसी आने लगे तो समझिए देश का विकास नहीं, देश का विनाश हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंतरिम बजट, उसका अंतिम बजट बनने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।